अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13, जिसमें बात कर रहा है मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। हमने अनुच्छेद 12 देखा है ना, उसमें हमने देखा कि राज्य की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 13 किस बारे में बात कर रहे हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 13 बोल रहा है कि ये हमारे लिए एक तरीके से अनुच्छेद 13 बहुत बड़ी हमारे संविधान के द्वारा हमें गिफ्ट हो सकता है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, कवच है एक तरीके से। ये मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ मतलब सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस विधि जो कानून है उसको शून्य कर दिया जाएगा, जिससे हमारा मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, इसे संविधान का बॉडीगार्ड या अंपायर कह सकते हैं। ये जो अनुच्छेद 13 है, इसे हम अपने संविधान का बॉडीगार्ड या अंपायर कह सकते हैं। क्यों भाई, बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के अधिकारों को छीनता है, मतलब संसद या सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारी मौलिक अधिकारों का हनन करता है या छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का प्रयोग करके, इस अनुच्छेद 13 का प्रयोग करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके उस कानून को तुरंत रद्द कर देगी, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। यह हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को, जो भी कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो उस कानून को रद्द कर देगी, शून्य कर देगी, अगर उससे हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आर्टिकल 13, और ये इजी था, तो मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ हमेशा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ओके, बाय।